हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से एसपी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो अपन लेक्चर डिस्कस करेंगे वो अपना लेक्चर होगा वॉइस के बारे में। वॉइस, जी हाँ, वॉइस को आपने पहले पढ़ा भी होगा या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो वॉइस का जो कंसेप्ट क्या होता है उसको मैं आज की क्लास के अंदर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिल्कुल जीरो से आपको समझाने वाला हूँ। और अगर आपने इससे पहले वॉइस अगर पढ़े होंगे तो भाई टेंसों के हिसाब से किस प्रकार अगर कौन सा टेंस आता है तो उसको अपन किस टेंस के अंदर चेंज करते हैं, ऐसे कुछ आपने नियम पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। तो बिना किसी रूल्स के, बिना किसी नियम्स के, बिना कोई अगर आपको टेंस भी नहीं आता है, तो अगर आपको टेंस नहीं भी आता है तब भी आप आज की क्लास के बाद में फ्रेंड्स जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो क्वेश्चन आता है उसको ईजिली आप कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं पहले वॉइस का कंसेप्ट क्या होता है। देखो, वॉइस आप सभी जानते हो कि वॉइस टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है अपना एक्टिव वॉइस और दूसरा अपना होता है पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस तो क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा किताबों के अंदर डेफिनेशन कि जहाँ पे जो डूअर होता है, जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, अगर खुद एक्टिव रहे तब तो अपना एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और जहाँ पर जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो कार्य करने वाला है, वो एक्टिव नहीं रहे तब वहाँ पे अपना क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। भाई ये एक्टिव वॉइस सक्रिय वाच्य होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, निष्क्रिय वाच्य। ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। चलिए, जैसे मैंने लिखा उसने पानी पिया, एक सेंटेंस तो मैंने ऐसे लिखा है और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा उसे पानी पिलाया गया। ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने राइट किए। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का। अभी मैंने हिंदी में राइट किए दोस्तों, इसको अपन इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके अभी लिख देंगे। लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि उसने पानी पिया, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आप बोल रहे हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये मेरे को पता कैसे चलेगा कि एक्टिव वॉइस का है या फिर पैसिव वॉइस का है। समझने का एक तरीका ये होता है कि जहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होता है, जो कार्य करने वाला जो होता है डूअर, अगर वो एक्टिव रहे, जैसे इस सेंटेंस को पढ़ने पर आपको हिंदी में मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको समझ में आए। उसने पानी पिया, तो उसने पानी पिया इसका मतलब कोई व्यक्ति है जिसने पानी पीने का जो कार्य है वो किया है। इसका मतलब जो कार्य करने वाला है वो खुद क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव है तो अपना कौन सा यहाँ पे हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। इस सेंटेंस की तरफ जाते हैं अपन, उससे पानी पिलाया गया। अब देखो, उससे पानी पिलाया गया, भाई पानी तो उसने पिया, लेकिन पिलाने का जो कार्य किया गया है वो डूअर जो है वो कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा व्यक्ति है। इसलिए भाई यहाँ पे जो पानी पीने वाला व्यक्ति है, पानी पिलाने का जो कार्य किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस। चलिए इनको एक बार अपन इंग्लिश के अंदर राइट करते हैं। उसने पानी पिया, ही ड्रिंक वाटर, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये उससे पानी पिलाया गया, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा ही वाज ड्रंक वाटर, ठीक है। तो यही फर्क होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पे डूअर एक्टिव रहे तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और जहाँ पे जो डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, वहाँ पे अपना क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ये तो था अपना एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट। अब देखिए, अगर आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है तो वो प्रश्न किस तरीके से आता है, या तो प्रश्न आता है अपना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कीजिएगा, या फिर जो प्रश्न होता है वो होता है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाने वाला हूँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को, जो रूल्स है उनको बिना आपको रटवाए। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको बनाना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, और मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर कहीं पे भी इंग्लिश का जो सेंटेंस लिखा गया है अगर वो पैसिव वॉइस का है तो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, तो उसको पहचानने का तरीका ये होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल, अगर पैसिव का सेंटेंस है तो उसमें होगा आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये बी भी क्या होता है, एक वर्ब होती है, क्रिया होती है, और इस बी की जो फॉर्म अगर आपने याद कर ली है तो इसका मतलब आपका जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी जानते हो कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। तो मैं बी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बी का जो V1 होता है वो होता है इज़ेमार। क्या होता है, इज़ेमार। V2 जो होता है अपना वो होता है वाजवर। V3 अपना होता है बीन, और V4 जो होता है ING वाली फॉर्म होती है, इसका मतलब बीइंग होता है, और बी का V5 नहीं होता है। ये 4 फॉर्म अगर आपने याद कर ली है
तो कोई भी सेंटेंस जिसको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इजीली आप कर पाओगे। चलिए समझते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं आपको दिया गया है एक्टिव वॉइस और बना रहे हो आप उससे पैसिव वॉइस, तो देखिए सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ आपको। अगर मान लो V1 दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, या फिर V1 के साथ में एस और ES दे रखा है, ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब पैसिव वॉइस क्या होता है भाई, B प्लस थर्ड फॉर्म ही तो होता है ना पैसिव वॉइस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे मेरे को लिखना था B, लेकिन मैं B की तो कौन सी फॉर्म लिखूँ, V1 लिखूँ, V2 लिखूँ, V3 लिखूँ या फिर V4 लिखूँ, भाई चार फॉर्म्स होती है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस दे रखा है, इसके अंदर क्या कौन सी वर्ब्स की फॉर्म दे रखी है, V1 दे रखा ना, तो V1 दे रखा, तो आप क्या करो, जो B यहाँ पे लिख रहे थे ना आप, उसकी V1 फॉर्म लिखो। तो V1 फॉर्म क्या है, इज एम आर। ये आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं दोस्तों। B प्लस थर्ड फॉर्म अपना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका होता है, या फिर पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका होता है B प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस में V1 लिखा है तो आप क्या करो, जो B की जो फॉर्म है V1 वो लिख दो। चलिए आगे चलते हैं। V2 दे रखा हो, V2 दे रखा, तो मेरे को थर्ड फॉर्म तो राइट करनी है। इससे पहले B की कौन सी फॉर्म राइट करूँ, आप खुद बताओ भाई। यहाँ पे मैंने V1 था तो V1 का यूज़ किया था, यहाँ पे V2 है तो B की जो V2 जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वाज और वर होती है। तो इसका मतलब अगर आपको V की सारी जो V4 तक जो फॉर्म्स होती है अगर याद है तो आप इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर पाओगे कन्वर्ट इसको। चलिए आगे समझते हैं। अगर आपको दे रखा हो इज एम आर और साथ में दे रखा हो V1 प्लस ING, तो मेरे को तो बनाना है, मेरे को तो सीधा सीधा ये पता है कि B प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म। अब इससे पहले मेरे को एक B की जो फॉर्म होती है वो पता कैसे चलेगी, यहाँ से। यहाँ देखो क्या दे रखा है, V1 प्लस ING, तो V1 प्लस ING तो अपना V4 होता है। तो V4 होता है तो इसका मतलब V1 प्लस ING वाली फॉर्म लिख दो B की, जो कि क्या होती है, बीइंग होती है। इससे पहले देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है ना, इज एम आर, तो इस एक्स्ट्रा चीज़ को आपको इज एम आर को ऐसा का ऐसा ही लिखना है। अपना पैसिव बनाने का तरीका ये था कि B प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ING वाली फॉर्म थी तो मैंने यहाँ पे B की ING वाली फॉर्म बीइंग लिख दी, साथ में थर्ड फॉर्म। चलिए आगे। अगर दे रखा हो वाजवर और साथ में दे रखा हो ING, तो अब तो आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे लिखनी है मेरे को V3, यहाँ पे देख लो V1 प्लस ING है, तो B की कौन सी फॉर्म लिखूँ, B की ING वाली फॉर्म लिख दी। इससे पहले भाई मेरे को वाजवर दे रखा है तो मैं तो वाजवर ही लिखूँगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना होता है, सीधा सीधा यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। जिस टेंस में था उसी टेंस में अपन बना रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा हैज, हैव और साथ में मैंने लिखा थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बना रहे अपन एक्टिव से पैसिव, थर्ड फॉर्म आएगी। इससे पहले क्या आएगा, अरे इससे पहले ये देखो ना, एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आई है तो B की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, बीन होती है, तो ये लिख दिया मैंने बीन। अच्छा, इससे पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे, हैज हैव है, तो इस हैज और हैव को ऐसा का ऐसा आपको राइट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दे दे हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो आपको क्या करना है, देखो V3 तो लिखना है। यहाँ पे B की कौन सी फॉर्म यूज़ करें इस V3 से पहले, तो यहाँ पे दे रखा ना थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है अपनी, बीन होती है ना, तो बीन लिख दिया मैंने। अब इससे पहले देखो हैड दे रखा है, तो इस हैड को आपको एज इट इज से राइट करना है, ठीक है। चलिए ऊपर लिखते हैं, और बाकी जो भी है इससे ऊपर की तरफ लिखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने लिखा, अगर मान लो आपके पास कोई मॉडल क्या दिया हो, मॉडल, तो मॉडल तो आप जानते होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, सेल, जो भी होते हैं सारे 13 मॉडल्स। मॉडल के साथ में क्या होता है, V1 होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। ये अपन एक्टिव वॉइस की बात करें और बना क्या रहे अपन, पैसिव वॉइस। तो मॉडल के साथ में V1, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अरे मेरे को तो सीधा सीधा क्या आता है, पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता मेरे को, तो ये आता है B प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो लिख दिया, B की कौन सी फॉर्म लिखूँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो V1 लिखा ना, तो मेरे को सोचने की क्या जरूरत है। B की जो V1 होती है, देखो यहाँ पे जो मॉडल की बात होती है ना, B की एक फॉर्म V1 के अंदर B भी होती है ना, तो इस B को लिखना है यहाँ पे, मॉडल के साथ में B को, V1 ही होती है। और इससे पहले मॉडल जो दे रखा है उस मॉडल को एज इट इज आपको राइट करना होता है। अगर यहाँ पे जो मॉडल कैन आ गया, आपको कैन का कैन राइट करना है, कुड आ गया, कुड का कुड करना है। लेकिन विल और सेल आए तब आपको थोड़ा सा अलग चेंज करना होता है उनके यूजेज के हिसाब से। चलिए, अगर आपको ऐसा देखने को मिले मॉडल और मॉडल के साथ में हैव और फिर आपके पास आए थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस तो एक ही तरीके से बनता सर, B प्लस थर्ड फॉर्म।
अब बी की यहाँ पे मैं देखो थर्ड फॉर्म तो लिख दी, बी की कौन सी फॉर्म लिखूँ, तो यहाँ पे दे रखा थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, तो बीन को लिख दो। अच्छा इससे पहले यहाँ पे हैव दे रखा था, तो इस हैव को ऐसा का ऐसा रखो। अच्छा इससे पहले यहाँ पे कोई मॉडल भी होगा, तो उस मॉडल को भी ऐसा का ऐसा लिखना। तो इस तरीके से जब आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखकर पैसिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर है, टेंस के जो रूल है आपको बिल्कुल रटना नहीं है। आप एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखो और उससे पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर बना दो। किस तरीके से बनाओगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म से, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इरेज करते हैं एक बार इसको। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया। अब इसके बाद में देखो, ये अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आप कोई भी एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उसको पैसिव वॉइस के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तब। चलिए समझते हैं। अब आपको देखो जनरली क्या बताया जाता है कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट हो, साथ में कोई मेन वर्ब हो और साथ में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो आपको सिखाया ही जाता है कि इस ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला कैसे बन जाता है फिर पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट फिर लास्ट में सब्जेक्ट, और उससे पहले आप किसका यूज करो, बाय का यूज करो, और जो मेन वर्ब दे रखे उसे मेन वर्ब को आपको ऐसा कैसा राइट करना होता है। ये तो मतलब रटने वाली बात होगी ना फ्रेंड्स, ये आपको रटना नहीं है बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट पहचाना है, ऑब्जेक्ट पहचाना है। आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले नंबर पर राइट करना है, और जब आप सब्जेक्ट लिखो उससे पहले क्या लिखो, बाय लिख दो, और साथ में जो सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाकर उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दो। इतना काम अगर आपने कर दिया तो जो बीच का काम करना होता है यहीं पर अक्सर गलती होती है, और जो बीच वाला काम है वो अपन ने पहले ही कर लिया है। पहले कैसे कर लिया, जो मैंने आपको यहाँ पे बात अभी लिख के बताई थी उससे करेंगे। चलिए ये बात अपन सीधे ही एग्जाम्पल से समझते एक बार। जैसे मैंने लिखा, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ही इट्स फूड, ही इट्स फूड। तो आपको दो ही बातें याद में रखनी है, एक तो जो ऑब्जेक्ट है फूड, इसको पहले नंबर पे लेके आ जाओ, ठीक है, और ये जो ही जो सब्जेक्ट है इसको क्या करो, बाई लगा के इसका ऑब्जेक्ट बना दो। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है। अब ये बीच वाली क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखो ये क्या है सर, V1 है और साथ में क्या है, S लगा हुआ है, तो V1 प्लस S, मैंने यहाँ पे लिखा था V1 के साथ में S और ये हो। तो आप तो ये देखो ना, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे V1 दे रखा है, और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, B प्लस थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म तो मेरे को लिखनी है, उससे पहले B की कौन सी फॉर्म लिखूं मैं, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दे रखा है V1, तो पैसिव के अंदर भी मेरे को B की जो V1 वाली फॉर्म है वही लिखना है। इसका मतलब मेरे को V1 वाली फॉर्म क्या होती है, B की इज MR होती है, और साथ में थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो ये चीज़ जो आपको बीच के अंदर करनी है, ये वाला काम मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस फूड को देखो, अरे आप सब्जेक्ट को तो पहचान सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इजीली जो फूड है वो कैसा है, सिंगुलर है, इज लगा दिया मैंने, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, और ये काम अपन सभी आसानी से कर सकते हैं, फूड इज ईटन बाई हिम। तो इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा, इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे आई इट फूड, ज़्यादा चेंज नहीं किया मैंने, आई इट फूड किया। आपको तो ऑब्जेक्ट पहचाना, इसको पहले नंबर पे लेके आना फूड, इस सब्जेक्ट को बाई लगा के क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। इतना काम हो गया सर। गलती मेरे से यहाँ पे होती, तो गलती नहीं करनी है। एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, बना रहा है अपन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस तो भाई सीधा सीधा B प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। तो B की कौन सी फॉर्म लिखूँ, जो एक्टिव वॉइस के अंदर दे रखी है, तो बी के अंदर एक्टिव वॉइस में क्या दे रखी है, B की V1 दे रखी है ना यहाँ पे, तो V1 दे रखी, इसका मतलब B की V1 वाली फॉर्म। तो B की V1 वाली फॉर्म तो यही तो होती है इज MR, साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इज MR में से कौन सा लगाऊं भाई, फूड के साथ में तो लगेगा इज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इटन। इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपने इतनी बात समझ ली है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए नोट किए हैं, तो बिल्कुल इजी वे के अंदर आप उनको बना सकते हैं। चलिए कैसे, ही बोट ए पेन, ठीक है। मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। देखो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये होता है कि जहाँ पे मेन वर्ब होती है ना अपनी मेन वर्ब, उसके बाद में अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ए पेन मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। चलो इसको बना दिया मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट। फिर क्या करना है, मेरे को बाय लगा के क्या लिखना है,
इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इतना काम तो कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं है, आप देख रहे हो कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसके अंदर जो वर्ब यूज हुई है वो कौन सी है, V2, बाई, बोट, बोट, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, V2 है। बना रहे अपन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस तो मैं तो ये तो सीधा सीधा जानता हूँ कि B प्लस थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म तो मेरे को लिखनी है, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म लिखूँ, तो आप खुद बताओ ना। यहाँ पे बी की एक्टिव वॉइस में V2 आई है, तो V2 क्या होता है, बी की वाज और वर तो होता है ना, तो वाज वर के साथ में क्या कर दो, थर्ड फॉर्म लिख दो। तो यहाँ पे ए पेन है तो इसके साथ में क्या लगा दो, वाज लगा दो, और थर्ड फॉर्म इसकी सेम रहती है जो सेकंड फॉर्म होती है। तो ए पेन वाज बोट बाई हिम, इजी वे में आप बना सकते हो खुद। ही इज राइटिंग ए लेटर, देखो मेन वर्ब है, इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे ए लेटर, ठीक है। अब ये काम जो बाई वाला अपन बाद में कर लेंगे, उससे पहले एक बार यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना होता है, यहाँ पे है इज एम आर और बाद में दे रखा है V1 प्लस ING, तो मेरे को बनाना है पैसिव वॉइस, तो बनाएगा अपन कैसे बनाएंगे, B प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो यहाँ पे V1 प्लस ING आया ना, तो B की भी ING वाली फॉर्म क्या होती है, अरे B की ING वाली फॉर्म होती है बीइंग और साथ में थर्ड फॉर्म। अच्छा, इससे पहले जो इज एम आर जो भी आता है वो का वही रहता है, लेकिन ये सब्जेक्ट देख लो भाई ए लेटर है तो इसके हिसाब से इज आएगा। अगर ये कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो यहाँ पे इज एम आर में से आर भी यूज होता है, अगर आई होता ठीक है वहाँ पे तो अपन एम का यूज करते। ए लेटर इज हो गया। अच्छा, इसके बाद में बी, आगे क्या करना है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की रिटर्न, तो ये रिटर्न हो गई। फिर बाय लगा के क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ये इजी वे में अपन ने कर दिया इसको। आई वॉच वॉचिंग ए मूवी, देखो ए मूवी ऑब्जेक्ट है, बना दिया इसको सब्जेक्ट। आप चाहो तो इसको पहले भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना दो, आई का ऑब्जेक्ट मी। अब ये बीच में देखो क्या, यहाँ पे वॉच वर्ब, आप तो इस पे फोकस करो, ये क्या है V1 प्लस ING है, तो बनेगा कैसे, B प्लस थर्ड फॉर्म होता है ना, तो थर्ड फॉर्म तो अपन लिखेंगे, लेकिन B की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, V1 प्लस ING इसने दे रखा है एक्टिव वॉइस में, तो वही फॉर्म अपन लिखेंगे। तो B की V1 प्लस ING क्या होता है, बीइंग होता है, और साथ में थर्ड फॉर्म अपन को राइट करनी है। उससे पहले देखो यहाँ पे वॉच और वर, देखो वाज या फिर वर आए, कोई भी आए, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को जो जिसको अपन ने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है, इसको देख लो, इसके हिसाब से वाज आएगा या फिर वर, तो सीधा सीधा वॉच ही आएगा, ए मूवी वॉच। इसके साथ में क्या लगा दो, बीइंग लगा दो, ठीक है। बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड, ये क्या हो गई, वॉच्ड। ए मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाई मी, ठीक है। ये वाला है, जैसे ऑब्जेक्ट था अपना टी, बना दिया सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो हैज़ और हैव, तो हैज़ हैव आता है तो हैज़ हैव का हैज़ हैव भी वापस लग जाता है, तो टी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज़ लग गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो वी की V3 फॉर्म यूज की है, तो बी की अपन कौन सी फॉर्म करेंगे, V3 क्या होती है, बीन होती है, तो टी हैज़ बीन हो गया। फिर थर्ड फॉर्म लिखनी है मेरे को, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। फिर बाय लगा के क्या करो, इसे जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। इस प्रकार आप कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो आगे मैंने आपके सामने एग्जांपल्स नोट किए हैं। सी हैड कुकड फूड, ठीक है, यहाँ पे फूड है दोस्तों, फूड। तो आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर आओ, पहले नंबर पे सब्जेक्ट बना दो, उसको बना दिया, इससे सब्जेक्ट को बाय लगा के क्या कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो, तो सी का ऑब्जेक्ट हर, इतना काम कर दिया। अब बीच का काम जो बचा है, तो आपको देखो यहाँ पे हेड दिया है, तो हेड का हेड ही रहता है। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, अपन बना रहे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब बी मतलब वर्ब की फॉर्म, कौन सी फॉर्म, जो दे रखी है थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, क्या होती है, बीन। तो आपको क्या करना है, हेड तो दे रखा था, इसको लिख दिया मैंने, फूड हैड, ठीक है, साथ में बीन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सॉरी बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई। फिर जो कुक है इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड, तो फूड हैड बीन कुक्ड बाई हर, इजीली आप कर सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, देखो यहाँ पे कैन आया है, इसका मतलब मॉडल है, तो मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। पहला रूल अपना वही है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो इंग्लिश मेरे को ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे देखो जो भी मॉडल आता है, कैन कुड जो भी आता है, उसको ऐसा कैसा लिख दो, और उसके साथ में क्या लगा दो, बी। और बी क्यों लगा दो, क्योंकि यहाँ पे V1 आया है, इसका मतलब बी की V1 क्या होती है, बी भी होती है, ठीक है। साथ में थर्ड फॉर्म, तो साथ में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, तो कर सकते हैं अपन। यहाँ पे देखो जब मॉडल अपना ही विल हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगा, तो जब अपना विल या फिर सेल होता है ना, तब अपन डिपेंड ये करता है कि जैसे अपन इस ऑब्जेक्ट को मी दे रखा है, इससे सब्जेक्ट बनाएंगे अपन आई, ठीक है।
आई बनाया मैंने, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल नहीं लगेगा, सेल लगेगा। ठीक है, आई सेल, और मॉडल है तो इसके साथ में बी लगा दो, और फिर थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, फिर बाई लगा के क्या करना है, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो इजी वे के अंदर आप जितने भी एग्जाम्पल हो उनको इजीली आप कर सकते हो।